पगड़ी ये हमारे राजस्थान जोधपुर की आन मान और शान का प्रतीक है। कि हमारे बड़े बुजुर्ग रहे नहीं, तो हमारी यही पगड़ी मतलब जो है अपनी मेरी पहचान है। क्षत्रिय समाज है उनके लिए मटिया कलर की पगड़ी अनिवार्य है। ब्राह्मण समाज है तो चूंदड़ी कलर की पगड़ी लगा देते हैं। ये दादा ने लगा रही है, ये भी हमारे मारवाड़ की बहुत अच्छी पहचान है जिसको पचरंगा बोलते हैं। राजस्थान की पहचान यहाँ के रेगिस्तान और यहाँ की पगड़ियों से होती है। जब यहाँ के गांव में, यहाँ के बाज़ारों में आप निकलेंगे तो तरह तरह की रंग बिरंगी पगड़ियाँ लोग अपने सर पे रख के चलते हुए मिलेंगे। हर पगड़ी का साइज़ अलग होता है, कलर अलग होता है और उसका डिज़ाइन अलग होता है। ये आपको बात बड़ी अचंभित करेगी कि हर पगड़ी लगाने का एक सलीका होता है और वो इसका एक चिन्ह होता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे मैं हूँ अभी जोधपुर के दांतीवाड़ा गांव में और यहाँ हमारे साथ कई सारे लोग बैठे हैं, हर तरीके के हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। यहाँ पे प्रधान जी भी हैं। ये जो पगड़ी है ये इसका क्या अहम किरदार होता है कि लोगों की पहचान बताने में? पगड़ी का जो मैं है, ये हमारे राजस्थान में पगड़ी एक बहुत मतलब जो है सम्मान का एक मान सम्मान का एक सूचक है। ये बताएं सरपंच जी, आपकी पगड़ी सफ़ेद है, थोड़ी सी बड़ी है, बगल में कलरफुल है, कोई थोड़ी अलग टाइप की है। ये पगड़ियाँ बदल क्यों जाती हैं राजस्थान के गांव में? ये पगड़ियाँ बदलने का तो ये है कि जैसे मैं भी, हमारे जब पिताजी और बड़े भाई जिंदे थे उससे पहले मैं भी ये रंग बिरंगी पगड़ी पहना करता था। अब हमारे घर में मेरे से जो जितने भी बड़े थे वो सब मतलब जो है गुजर के, अब घर का मुखिया समझो या उम्र का बड़ा समझो, वो मैं ही हूँ और इसलिए मैंने ये अब सफ़ेद पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। तो अब आप रंग बिरंगी पगड़ी नहीं लगा सकते या लगा नहीं सकते या लगाना अच्छा नहीं लगता है? नहीं, हमें शोभा नहीं देता है। लगा तो सकते हैं लेकिन शोभा नहीं देगा, क्योंकि वो मैंने आपको कहा ना कि भाई कि उम्र के हिसाब से, और जिसमें भी अभी हमारे बड़े बुजुर्ग रहे नहीं, तो हमारी यही पगड़ी मतलब जो है अपनी मेरी पहचान है। पगड़ी ये हमारे राजस्थान जोधपुर की आन मान और शान का प्रतीक है। इसलिए पगड़ी हम तरह तरह की जो शौकीन आदमी होते हैं, जैसा कलर बैठता है, मेरे ऊपर जो पगड़ी लगी हुई है वो किसाना के प्रतीक बताती है। जहाँ पर हरा भरा जिस जगह पे मैं रहता हूँ, चाहे मेरा घर हो चाहे मेरी स्कूल हो, वहाँ पगड़ी का कलर ही मिलेगा, हरियाली, मतलब किसान का प्रतीक, किसान और हरियाली का प्रतीक। इसी के अनुसार मैंने ये पगड़ी का चयन किया है। जो ये पगड़ी दिखने में हमारा किसान की भी लगती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली, ये किसान के प्रतीक। जैसे आपके जगह जगह हरी टोपी लगा दी जाती है, इसलिए हम टोपी ये इधर का प्रचलन नहीं है, हमारे यहाँ पगड़ी का प्रचलन है। इसलिए किसान और हरियाली के प्रतीक के रूप में मैंने ये हरी पगड़ी लगा रखी है। जी, आप हमेशा यही पगड़ी लगाते हैं, इसी कलर की लगाते हैं या बदल भी जाती है? नहीं, मतलब मैं हरियाली? मेरा कलर ये सेम है। मैं दो तीन तरह ये इसी कलर की दो तीन पगड़ी रखता हूँ, जो इसी कलर के अंदर मेरी पहचान है और मैं यही पगड़ी हमेशा लगाता हूँ। जी, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो है पगड़ी जो है समाज को दर्शाती है। जी। किस समाज से है, पगड़ी से आप पहचान सकते हैं कि कौन किस बिरादरी से संपर्क रखता है। जी। तो शहर का अलग अलग पहचान क्या होती है? ये है कि पगड़ी की पहचान समाज के हिसाब से तो कोई भी समाज है तरह तरह की लगा सकता है, पर मगर जो घर का जो मुख्य होगा ना, वो समाज के प्रतीक के हिसाब से लगा सकता है। जैसे जाट बिश्नोई होंगे तो घर का मुख्य हो गया और वो घर के सबसे बुजुर्ग है तो वो सफ़ेद उसके लिए अनिवार्य है, सफ़ेद पगड़ी लगाना, नहीं तो वो समाज के लोग भी टोकते हैं। जैसे राजपूत क्षत्रिय समाज है उनके लिए मटिया कलर की पगड़ी अनिवार्य है। मटिया कलर से पहचान हो जाएगी कि भाई इस रावले का ये ठाकुर है और ये सबसे परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। ये इसी की अलग अलग समाज की पहचान होती है पगड़ी के हिसाब से। इसके अलावा दूसरे किस तरह की पगड़ी लगाते हैं? दूसरे जो अलग अलग समाज के हैं, जैसे ब्राह्मण समाज है तो चूंदड़ी कलर की पगड़ी लगा देते हैं। अब उनके जब शौक होता है तो कई हरी पगड़ी लगाते हैं, जो शौक की पगड़ियाँ अलग बोलते हैं और शौकीन की पगड़ी अलग होती है। शौक मतलब शौक और शौकीन, हाँ, दोनों पगड़ियाँ अलग अलग होती अलग हैं। अलग होती है। शौक की पगड़ी जो घर के अंदर
कोई मौत हो जाती है तो जब तक कोई भी बड़ा त्योहार नहीं होता है, जब तक वो पगड़ी हर परिवार के मुख्य वो सबको लगानी पड़ती है। जैसे लोगों को पता चलता है कि भाई इस परिवार के अंदर मौत हो गई है और अभी जब त्योहार जब तक नहीं निकलेगा जब तक यही पगड़ी रखते हैं। लोग पूछते भी हैं कि भाई वो पगड़ी को देख के भाई आपके कौन गुजर गया, कौन किसकी मौत हुई है, तो वो बताते हैं भाई मेरा काका गुजर गया, मेरा पिताजी गुजर गए। उसके हिसाब से शौक की पगड़ी अलग होती है और शौकीन की पगड़ी अलग होती है। तो ये जो शोक की पगड़ी है वो कब तक रहती है, कब जब कब तक- उतारनी होती है? जब उनके मरने के बाद में जो बड़ा त्योहार, जब हिंदुओं का जो बड़ा त्योहार जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, वो त्योहार जब तक नहीं निकल पाता है जब तक वो शौक की पगड़ी उसके सिर पे धारण रहती है। जी। ये जो पगड़ियाँ हैं ये क्या पूरे राजस्थान की पहचान होती है या सिर्फ जोधपुर के आसपास ही देखो है? पुराने जमाने के अंदर तो पूरे राजस्थान की पहचान थी, पर धीरे धीरे लोग भी ज़्यादा हो गए और इसको बहुत समझने लगे और अपनी संस्कृति को भूलने लगे। तो ये सिमट के धीरे 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 अब ये मारवाड़ के अंदर ही 80% मारवाड़ में रह गई है। बाकी करीबन करीबन इस पगड़ी का प्रचलन लोग इसको हटा रहे हैं। इसमें लोग हमारे यहाँ तो घर का एक मुखिया के लिए तो अनिवार्य है क्या भाई, जो घर का मुखिया होगा वो तो पगड़ी लगाएगा ही लगाएगा, और बाकी सब घर वाले लगाते हैं तो उसके लिए भी मना नहीं है। शौक से सब परिवार के लगा सकते हैं। जी। तो ये जो पगड़ी है ये तो मतलब एक साथ कई सारी रखनी पड़ती होंगी आप लोगों को कि अदल बदल करके कहीं बाहर जाना है, रिश्तेदारी जाना है तो वो अलग नहीं, पगड़ी? इसके अंदर ऐसा होता है कि पगड़ियाँ अब पुराने लोग तो हैं तो एक दो पगड़ी रखते हैं, और मेरे जैसा कोई शौकीन हो तो 5-6 क्वालिटी की रख देते हैं कि विवाह समारोह के अंदर जाए तो कैसी है, शोक सभा में जाए तो कैसी है, किसी की मौत होगी दाह संस्कार में जाए तो उस टाइम कैसी है, तो इस हिसाब से वो पगड़ी धारण करके जाते हैं। जैसे ये दादा ने व्हाइट पगड़ी लगाई जैसे है। हाँ। ये हमारे मेघवाल समाज जो ऐसी जाति के अंदर आते हैं। अच्छा। ऐसी जाति जो हमारे जाटों की तरह ये भी किसान और पशुपालन का धंधा करते हैं। इन्हीं कौम के अंदर ही जैसे हमारे जाटों में प्रचलन है वैसे ही घर के मुखिया के रूप में जब ये घर के मुखिया बन जाते हैं तो उनको भी ये सफ़ेद पगड़ी लगाना जरूरी हो जाता है। जी। आपकी भी सफ़ेद है, ये वो भी तो समझ में सफ़ेद आ है, गई। ये भी जाट समाज से आते हैं। ये भी इनके पिताजी नहीं है, ये घर के मुखिया के रूप में है, पूराराम जी कुकुंडा के निवासी, जो इस घर के मुखिया के रूप में होने के कारण इनकी एज भी ज़्यादा मेरे से बराबर है, मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं, पर घर के ये मुखिया बन गए हैं, इसलिए ये इनको अपने समाज के रीति रिवाज के हिसाब से इनको लगानी अनिवार्य समझते हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़ की भी पगड़ी अलग होती है? जी हाँ, जो मेरे पगड़ी लगी हुई है ये भीलवाड़ा चित्तौड़ मेवाड़ की है। इसकी सापा को मेवाड़ किंग के नाम से इस सापा की पहचान है। मतलब ये मेवाड़ का सापा मेरे है। ये सापा हमारे यहाँ किसी के नहीं है, सिर्फ एक मेरे अलावा। ये इसका नाम है मेवाड़ किंग, और जो ये भीलवाड़ा चित्तौड़ वहीं मिलता है, और वहीं से हमारे जो राव जी हैं सिंध के, उनको हम ऑर्डर देते हैं और वो भेज देते हैं। अच्छा। ये बाकी जो रंग बिरंगी दादा ने लगा रखी है? ये दादा ने लगा रही है, ये भी हमारे मारवाड़ की बहुत अच्छी पहचान है, जिसको पचरंगा बोलते हैं, 5 रंगों वाला सापा। अच्छा। धूप से भी क्या इसका भी कारण है तो कि यहाँ इसके धूप देखो, ज्यादा इसके होती है, इससे सुरक्षा सर के को हिसाब बचाती है? सुरक्षा के हिसाब से इनको भारत सरकार ने भी ये मान्यता दे रखी है। जिस प्रकार शहरों के अंदर हेलमेट लगाया जाता है उसी के अनुरूप ये हेलमेट का रूप धारण है। जिस आदमी के सिर पे पगड़ी होगी उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है। मतलब भारत अच्छा, सरकार द्वारा यहाँ इस पे मापदंड- पे एक सवाल मैं पूछना जी। जरूरी समझूंगा। क्या अगर आप कहीं जा रहे हैं मोटरसाइकिल से जी। और आपने हेलमेट नहीं लगाया है जी। और ये पगड़ी बांधी है जी। तो आपका चालान नहीं कटेगा? बिल्कुल चालान नहीं होगा। ये भारत सरकार के प्रमाणित मापक के अंदर इसको ये सुविधा दे रखी है। जिस आदमी के पगड़ी लगा रखी है उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो इसको कह सकते हैं पगड़ी शौक, शौकीन और सुरक्षा। सुरक्षा ये तीनों का प्रतीक है। ये जो पगड़ियाँ हैं ये इसका इनका क्या अलग अलग है? ये देखिए ना, तीनों अलग हैं ये पगड़ी। शौकीन की पगड़ी है। अच्छा। जैसे जिनकी इनकी इच्छा होती है कि भाई मेरे को ये पगड़ी शोभा अच्छी लगती है, अपने ये शौक से ये पगड़ी बांध देते हैं। जैसा जैसा कलर दिखता है कि भाई ये कलर अच्छा है, ये कलर ऐसा है, शौक की पगड़ी है। इनके अंदर शौक से कोई भी समाज का आदमी कैसे भी बांध सकता है, ये प्रतिबंध नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये जो आपने देखा अभी बहुत ही मज़ेदार बात है कि हर पगड़ी एक कुछ कहती है, हर पगड़ी निशानी है, हर पगड़ी का एक रंग होता है, आकार होता है, साइज़ होता है, समय होता है, पहनावा होता है। तो अभी विस्तार से मुझे बताया कि पगड़ी क्यों बांधी जाती, कब बांधी जाती है। अगर किसी का कोई बड़ा है तो चाहे वो 70 साल के ही क्यों ना हो, वो बच्चे समान माने जाएंगे, वो शौकीन की पगड़ी बांध सकते हैं, कोई भी पगड़ी बांध सकते हैं। तो ये राजस्थान लोक कलाओं में लोक परंपराओं में क्या खासियत है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन पगड़ियों से पहचान सकते हैं।
मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।